Hello, class 3 students. Today we will start with a new chapter, that is chapter number 12. The name of the chapter is Little Birdie. Okay. तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लिटिल बर्डी। भाई बर्ड तो आप सब ने सुना ही होगा, है ना। और प्यार से उसको पोएम में राइम्स मिलाने के लिए बर्डी कहा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। दिस पोएम इज़ composed by a famous English poet अल्फ्रेड टेनिसन। ये जो पोएम है ये एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट हैं। पोएट समझते हैं ना, जो कविता लिखें। इंग्लिश पोएट मतलब जो इंग्लिश की पोएम्स लिखते हैं, जिनका नाम है अल्फ्रेड टेनिसन, इन्होंने लिखी है। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेस्ड द फीलिंग्स ऑफ अ लिटिल बर्ड एंड अ लिटिल बेबी दैट बोथ ऑफ देम वांट टू फ्लाई अवे इन द स्काई। इस पोएम में एक लिटिल बर्ड की, एक छोटी सी चिड़िया की और छोटे बच्चे की, इन दोनों की फीलिंग्स, इन दोनों की भावनाओं के बारे में लिखा गया है कि दोनों ही जल्द उड़ना चाहते हैं। भाई छोटे बच्चे तो उड़ नहीं पाते, यहाँ पर उड़ने का मतलब छोटे बच्चों से है कि चलना, दौड़ना, भागना, यह काम करना चाहते हैं। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। What does little birdie say in her nest at peep of the day? Let me fly, says little birdie, mother let me fly away. What does little birdie say? इसका मतलब देख लेते हैं कि जो लिटिल बर्डी है, छोटी बर्ड है, वो क्या कह रही है। इन हर नेस्ट एट द पीप ऑफ द डे। पीप ऑफ द डे का मतलब होता है कि अर्ली मॉर्निंग, डॉन का समय, बिल्कुल सुबह सुबह जो है अपने घोंसले में बैठ के छोटी सी चिड़िया क्या कह रही है। लेट मी फ्लाई सेज लिटिल बर्डी। मुझे उड़ना है, मुझे उड़ने दीजिए, यह कह रही है छोटी बर्ड, छोटी चिड़िया। मदर लेट मी फ्लाई अवे। माँ मुझे प्लीज़ उड़ने दीजिए। अब देखते हैं कि उनकी मम्मी क्या जवाब देती हैं। बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। मम्मी जो है, बर्डी की मम्मी जो हैं वो बोल रही हैं कि बर्डी थोड़ा कुछ और इंतज़ार कर लो, थोड़ा और आराम करो। टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर। जब तक कि छोटे छोटे पंख आपके मजबूत ना हो जाएं। विंग्स माने पंख और स्ट्रॉन्गर माने मजबूत। तो छोटे पंख जब तक मजबूत ना हो जाएं। सो शी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। अब छोटी बर्ड ने मम्मी की बात सुनी और इसीलिए वो थोड़ा सा रेस्ट और करती है, थोड़ा आराम कुछ दिन का और करती है। देन शी फ्लाइज अवे। और उसके बाद लिटिल बर्डी उड़ जाती है। आगे देखते हैं पोएम में क्या लिखा है। वॉट डस लिटिल बर्डी से। अब यहाँ पर बर्डी की जगह बेबी हो गया है कि व्हाट डज लिटिल बेबी से, कि भाई छोटा बच्चा क्या कह रहा है। इन हर बेड एट द पीप ऑफ द डे। और कहाँ पर कह रहा है, अपने बिस्तर पे कह रहे हैं सुबह सुबह। बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी। बेबी जो है वो छोटी चिड़िया की तरह कह रहे हैं। लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। मुझे बढ़ने दो और मुझे उड़ने दो। ठीक, चलिए एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। व्हाट डज लिटिल बेबी से इन हर बेड एट द पीप ऑफ द डे। बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी, लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे। आगे देखते हैं। बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। बेबी जो है वो थोड़ी देर और सो लो। टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर। लिम किसको कहते हैं, देखिए कंधे जो हैं जहाँ से हमारी बॉडी से जुड़े होते हैं उनको लिम कहा जाता है। ठीक, ताकि आपके लिम मजबूत हो जाएं। बच्चे से कहा जा रहा है कि छोटे बच्चे कुछ देर और आराम करो ताकि आपके लिम्स मजबूत हो जाएं। इफ़ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर। और अगर वो थोड़ी देर और ज़्यादा आराम करेगी, बेबी टू शैल फ्लाई अवे। अगर कुछ देर और आराम करेगी तो बेबी भी उड़ सकती है, मतलब बेबी भी स्ट्रांग हो सकती है और दौड़ सकती है और अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकती है, खेल सकती है, कूद सकती है। तो इसके पोएट हैं अल्फ्रेड टेनिसन। चलिए एक काम करते हैं कि हम इस पोएम को एक बार और रीड करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डज लिटिल बर्डी से इन हर नेस्ट एट द पीप ऑफ द डे। लेट मी फ्लाई, से लिटिल बर्डी,
Mother, let me fly away. Birdie, rest a little longer till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. What does little baby say? In her bed at the peep of the day, baby says, like little birdie, let me rise and fly away. Baby, sleep a little longer till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.